क्योंकि जिसने भी क्वेश्चन बना के दिया है उसको खुद को सॉल्व हुआ है तो मुझे सॉल्व हो जाएगा फिर। हाँ, रिडक्शन फॉर्मूला मुझे लगता है वो एक एक्स्ट्रा शीट जो प्रोफाइल शीट दी हुई है उसी में एक क्वेश्चन है, बराबर। सर उसके लास्ट हाफ प्रॉब्लम्स बहुत टफ थे। टफ नहीं थे, लेंदी थे। हाँ हाँ तो करना पड़ेगा। मैंने बोला इंडेफिनेट इंटीग्रेशन लेंदी जाएगा, डेफिनेट नहीं जाएगा लेंदी। एरिया भी लेंदी जाएगा, डिफरेंशियल फिर लेंदी नहीं है। लेकिन एरिया और इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, इनको टाइम तो आपने डिवोट करना ही सोल्यूशन चाहिए। भेजा है उसका, किसका? उसी प्रोफाइल शीट का? नहीं, सॉल्यूशन नहीं भेजा है मैंने। इसे प्रोफाइल थोड़ा शीट का लास्ट में सॉल्यूशन का क्वेश्चन, मतलब, थोड़ा लास्ट प्रोफाइल में शीट, question- व्हाई डू यू वांट द सॉल्यूशन ऑफ प्रोफाइल शीट? इट्स वेरी इजी। इज इट डिफिकल्ट? सर आप उसके डाउट्स डिस्कस कब करोगे? उसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, एक आध दो डाउट्स होंगे तो पूछ लो, मैं करवा दूंगा। अरे कोई भी डाउट होगा तो करवा लूंगा। नेक्स्ट लेक्चर डाउट्स का ही रखते हैं, कंटिन्यू करते नहीं। आज रिडक्शन पूरा होएगा तो लेक्चर पूरा होएगा, फिनिश। ठीक है। ओके सर। आपके साथ एडवांस का पेपर टीआई चालू नहीं करेंगे क्या? अरे यार पहले ये पूरा कर ले अभी, फिर उसके बाद में बात कर लेंगे एंड में। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ डीआई चालू नहीं करेंगे क्या? एडवांस का किसी और ने पूछा था। हाँ तो डेफिनेट इंटीग्रेशन पहले ही पूरा होगा, उसके बाद शुरू करेंगे ना, इससे पहले नहीं कर सकते ना। हाँ सर। हाँ, मीनिंग समझो इसका पहले क्या है। लेट आई एन इज इक्वल टू 1 अपॉन x cube plus 1 raised to power n, where n is belonging to the set of natural numbers, है ना। ये n इसको एफिलिएट करता है। अगर मुझे I1 निकालना हो तो ये मेरे लिए इजी है। 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इजंट इट? ये तो इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन से हो जाएगा ना, a अपॉन एक्स प्लस 1 बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यस सर। यही है ना। ये एबीसी निकल गया तो ये तो डायरेक्ट हो गया, और ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक से हो जाएगा, है ना। Yes, But sir. this integral is not difficult, I guess. It takes time, no doubt about it, but it is not difficult, right? As far as this part is concerned, if the power is high here, say 5, 6, ऐसा कुछ power रहेगा तो दिक्कत आएगा। उस कंडीशन में फिर हम लोग को रिडक्शन फॉर्मूला में जाना पड़ता है। सो गाइस, मानो इंटीग्रल साइन इधर में नहीं लगाया मैंने बाय मिस्टेक। मैं मानो उसको इंटीग्रेट करना है तो इसका इंटीग्रल पता नहीं है, जिसका इंटीग्रल पता नहीं है उसको हम ऐसे ही तो करते हैं। लेट आई एन इज इक्वल टू 1 इंटू 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 टू द पावर n। अब यहाँ ये भी ऑब्वियस है कि इसको डिफरेंशिएट करना और उसको इंटीग्रेट करना है, राइट। तो आई एन मेरा बन जाएगा इंटीग्रेशन, सॉरी 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 टू द पावर n एज इट इज, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करना है। 1 का इंटीग्रल इज x माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब प्लस 1 टू द पावर n इज x क्यूब प्लस 1 टू द पावर माइनस n माइनस 1, और माइनस n यहाँ पे आएगा, यही होगा ना, इंटू 3x स्क्वायर, राइट। तो ये आ जाएगा 3n बाहर निकाल देंगे, 3n बाहर निकाल देंगे, ये और ये बाहर निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा प्लस 3n इंटू, और वो बन जाएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 टू दी पावर n प्लस 1। इस स्टेप में कोई डाउट है किसी को? और एक्स स्क्वायर साथ में, एक्स स्क्वायर साथ में, ये हो गया इसका डेरिवेटिव। 1 को इंटीग्रेट करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो ये स्टेप आ गया प्लस 3n, और ये और x को इंटीग्रेट करना है, 1 को इंटीग्रेट करना है, तो दिस इज x। अब इसी स्टेप में I'll erase this step and I'll write this is x cube, this is x cube। रिडक्शन फॉर्मूला की ये स्टेप जो है ना, ये की स्टेप है फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। ये स्टेप में हमें इंटीग्रेट करने की जगह मैनिपुलेशंस पहले करने होते हैं, उसके बाद हो सकता है इंटीग्रेट करना पड़े, रेयरर केस। इंटीग्रेट नहीं करना होता उसके बाद।
उसके बाद सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आयन आयन -1 ऐसा कुछ आ जाता है, वो हम बात करेंगे बाद में। लेकिन यहाँ पे बच्चों मैं 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ आप लोग के लिए। फायदा बताओ। IN हो जाएगा एक, और एक आयन हो जाएगा और एक आयन IN +1 हो +1। जाएगा ना। हाँ हाँ तो आयन क्या बन गया? आयन बन गया x/(x³ + 1 raised to power n plus 3n times IN minus IN +1। बताओ बच्चों, करेक्ट है? यही बनेगा ना। अच्छा एक बात बताओ, I2 निकालना होगा, I2 निकालना होगा। जैसे I2 निकालना है तो I2 I3 में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये पार्ट 2 निकालनी थी और 3 और बढ़ गई, तो गंदा हो गया ना, गड़बड़ हो गया ना। रिडक्शन फॉर्मूला का मतलब जो पावर है उसको रिड्यूस करना है, वही पर्पस होना चाहिए ना गाइस। यस सर। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, तो कोई डिफिकल्ट नहीं है। IN +1 वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, IN वाली को राइट हैंड साइड में ले जाओ, हो गया ना रिडक्शन। n+1 n में रिड्यूस हो गया ना। सर एक बार रिपीट कीजिए। इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, IN वाली को राइट हैंड साइड में ले जाओ। 3n times IN +1 is equal to x/(x³ + 1 to the power n plus 3n times IN। अच्छा कुछ गड़बड़ कर दिया क्या अपन लोगों ने? 3n - 1 होगा सर। हाँ ये 3n - 1 होगा, क्योंकि एक आयन इधर से आया है। 3n - 1 आयन। क्वेश्चन खत्म हो गया। इस 3n को डिवाइड कर दो तो IN +1 बन जाएगा, IN +1 बन जाएगा x/(x³ + 1 to the power n, right, plus no I'm sorry, into 1/3n plus 3n - 1 upon 3n into IN. I'll put a box here. Guys, you don't have to learn any reduction formula. In examination, you need to find it. You'll be very fast when solving it. Once, if you are able to solve 2-3 questions by your own, right? वो आप लोग को मिल जाएंगे बुकलेट में. Okay? अब ये बेसिकली रिजल्ट जो है उसको ध्यान दो, ये है क्या, मतलब अपने लोग कर क्या रहे हैं, इसको यहां से समझने की कोशिश करते हैं। देखो मान लो तुम्हें ये क्वेश्चन सॉल्व करना होता, 1/(x³ + 1 whole cube, ये होल क्यूब में n3 आ गया यहाँ पे। तो सबसे पहले आप n को कितना रखते हैं? इधर में 2 रखते हैं। n2 रखोगे तो I3 मिल जाएगा ना। तो I3 क्या आएगा बच्चों? I3 आ जाएगा x/(x³ + 1 whole square into 1/n की जगह 2 6 प्लस n की जगह 1 सॉरी 2 5/6 और ये बन जाएगा I2। I3 का आंसर ये है, लेकिन ये पूरा आंसर नहीं है क्योंकि इसमें भी I2 चाहिए। I2 का मतलब इसका स्क्वायर चाहिए। I2 क्या आ जाएगा? I2 निकालने के लिए n का वैल्यू 1 डालना पड़ेगा। n का वैल्यू इस फॉर्मूले में 1 डाल दो क्योंकि I2 निकालना है ना। तो n का वैल्यू 1 डाला तो x/(x³ + 1 to the power n की जगह 1 into n की जगह 1 1/3 प्लस n की जगह में 1 यहाँ पे तो 2/3 into I1। और बच्चों I1 सॉल्व कर सकते हैं, राइट। ये है रिडक्शन फॉर्मूला का मतलब कि अगर एक हायर पावर हम लोग को दिया गया है तो उसको लोअर पावर में जनरेट करने के लिए इस तरह का कुछ प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं। अच्छा ये जो प्रोसेस है ना, बेसिकली हम लोग कुछ इस तरह का बात कर रहे हैं कि पहला पॉइंट, रिडक्शन रिजल्ट्स कैन बी obtained using IBP. IBP you must be knowing. What is it? इंटीग्रेशन by parts. Integration by parts. Okay. Right. इसमें बच्चों ध्यान रखना है कि अगर एल्जेब्रिक फंक्शन है, बताओ ये एल्जेब्रिक है कि नहीं है फंक्शन?
जैसे एल्जेब्रिक फंक्शन का डिडक्शन फॉर्मूला निकालना है, तो इट इज अ जनरल रिजल्ट, आयन हमेशा आयन -1 में कन्वर्ट होता है एल्जेब्रिक फंक्शंस में, राइट गाइस? ये बोर्ड इसके नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मेरे लैपटॉप में नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा Yes, sir. बस ऊपर का पार्ट दिख रहा है। अभी हाँ सर। दिख रहा दिख रहा है है, सर। अभी अभी भी दिख रहा है। ये मतलब ये मुझे दिख नहीं रहा था, अब मुझे भी दिख रहा है। हाँ, और ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट होगा ना गाइस, ट्रिगो, तो उसमें हमेशा आयन चेंज होगा आयन -2 में, आयन -1 में चेंज नहीं होगा, आयन हमेशा आयन -2 में चेंज होगा ट्रिगो रिजल्ट्स में। एंड गाइस अब तुम्हें पता ही है कि पूरी मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक और अलजेब्रिक फंक्शंस नहीं है ना, बहुत सारे फंक्शंस है ना, तो बाकी सारे फंक्शंस में आयन -1 में होगा कि आयन -2 में होगा, यू नेवर नो। लेकिन वो जो ऐसा रेयर क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेगा जिसमें आयन -3 में कन्वर्ट होता हो, मतलब मुझे नहीं मिला है एक्चुअली, राइट? कभी नेट पे देख लेना, तो आयन -3 वाले कुछ क्वेश्चंस तुम्हें मिल जाएंगे जो तुम्हें समझ में भी नहीं आएंगे, तो छोड़ देना, ज्यादा ज्यादा बेटर है। रिडक्शन फॉर्मूला आईबीपी से कन्वर्ट होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक में ऐसा होगा, एल्जेब्रिक में ऐसा होगा, और जब क्लब हो जाएगा तो ये फॉर्मेट है। अब जो इस फॉर्मेट में बेसिकली करते क्या है कि जब एल्जेब्रिक फंक्शन आता है तो 1 से मल्टीप्लाई करके आईबी पे लगा दो और इस स्टेप पे लड़ाई लड़ो। हर क्वेश्चन में बच्चों यहाँ इस स्टेप पे इंटीग्रेशन की जगह में थोड़ा मैनिपुलेशन करना चाहिए। बताओ, हमने इंटीग्रेट थोड़ी किया, इसको मैनिपुलेट ही किया ना, वन ऐड सब्ट्रैक्ट किया। हाँ सर। इंटीग्रेट करने की जगह मैनिपुलेट करना चाहिए। मैनिपुलेट करने से आंसर ज्यादातर टाइमिंग्स में आ जाता है। ज्यादातर क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आज ही हम ऐसे कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जिसमें इंटीग्रेट भी करना पड़ता है मैनिपुलेट करने के बाद, बट दैट इज नॉट डिफिकल्ट वन, राइट? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में तुम 1 से मल्टीप्लाई कर नहीं सकते बच्चों। पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके डालो, मैं बताता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम लोग ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। जरा फटाफट से एक बार लो इसको। फोटो कौन ले रहा है पहले? समर्थ लेगा स्क्रीनशॉट। अब समर्थ हो गया ना? हाँ ठीक है। नहीं समर्थ नहीं, सारांश लेगा शायद। सर मेरा रिफ्लेक्शन हाँ आता सर, है, हाँ मैं सर। लेता फोटो। डाल दिया। चलो ठीक है, ओके गाइस। जैसे इसकी जगह में तुम लोगों को रिडक्शन रिजल्ट निकालना होता, ये वाला। सब लोग ध्यान देना प्लीज। एक आधे क्वेश्चन पे ध्यान दिया और फिर मस्त मजा आ जाएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व होंगे सब। इंटीग्रेशन sin x raised to power n dx। अब तुम्हें बताया, ये क्वेश्चन तो तुम कर चुके हो वैसे। अगर ऑड पावर होगी तो बड़ी जल्दी से हो जाता है, इवन पावर होगी तो कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करते हैं, याद है कि नहीं है? हाँ सर। यस सर। लेकिन यहां से भी ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। यहां से कैसे सॉल्व होता है देखो, ध्यान दो। अब अगर इसको तुमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, सोचो ये गलती करते हैं एक बार, 1 से मल्टीप्लाई करके sin x to the power n ऐसे किया dx, तो बताओ इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो x क्रिएट हो जाएगा ना? हाँ सर। और वो इंटीग्रल के अंदर x क्रिएट होगा। याद करो, पहला स्टेप तो कुछ आ जाएगा, चलो वो तो आंसर वाला मान लेते हैं, लेकिन जो सेकंड स्टेप आएगा, सेकंड स्टेप जो आएगा ना, वो इंटीग्रल के अंदर आएगा। उसमें x भी आ जाएगा, x भी आ जाएगा, गंदा आ जाएगा, सॉल्व करना मुश्किल रहेगा, राइट? विल बी डिफिकल्ट टू सॉल्व। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 1 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने की जगह ट्रिग्नोमेट्री वाला जो पार्ट दिया हुआ है ना, उसी को मैनिपुलेट करना चाहिए, उसको स्प्लिट करना चाहिए लाइक दिस, sin x to the power 1 into sin x to the power n minus 1। अब हम लोग के पास में दोनों ही फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और हम लोग को पता है कि ये तो इंटीग्रेट, एक मिनट का, हाँ ये तो इंटीग्रेट हो ही नहीं सकता, तो इसको तो डिफरेंशिएट ही करना पड़ेगा, इंटीग्रेट होगा ये, बराबर है ना? तो ये डिफरेंशिएट कर दो, ये इंटीग्रेट कर दो, तो स्टेप क्या बनेगा? in इज इक्वल टू क्या बनेगा? sin x to the power n minus 1 as it is, integration of sin x is minus cos x minus integral differentiation of sin x to the power n minus 1 sin x to the power
n minus 2 into cos x माइनस cos x. नहीं, पहले sin x का डेरिवेटिव अच्छा into minus cos सॉरी. x into minus cos हाँ x dx. बराबर है गाइस? यस सर. अब ये स्टेप को इंटीग्रेट नहीं करना है, मैनिपुलेट करना है. ठीक है, करते हैं. sin x to the power n minus 1 माइनस यहाँ पे cos x, माइनस को बाहर निकाल दो, ये प्लस, ओ सॉरी n minus 1 भी बाहर निकाल दो, एक बच गया sin x to the power n minus 2. गाइस चमका क्या करना है? 1 minus sin square x. 1 minus sin square. हाँ. ठीक है ना? यस तो ऐसे सर. थोड़ा बुरा तुम लोग को लगेगा, लेकिन मैं एक चीज बोलता हूँ तुमको. पता है इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करना शुरू करते हैं ना कुछ बैचेस में हम लोग, ठीक है, तो कैसा रिस्पॉन्स आता है. जैसे यहाँ जो है ना, यहाँ इसको इंटीग्रेट करना है और उसको डिफरेंशिएट करना है. जैसे ये स्टेप लिखते हैं ना, जैसे ये स्टेप, सर छोड़ो ना, हो गया, अगला क्वेश्चन करते हैं. सबको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे, फिर आई एन माइनस 2 लिखेंगे, फिर एक साइड में लेके जाएंगे, फिर उसको नीचे डिवाइड करेंगे, कुछ फॉर्मूला निकल के आ जाएगा. वही तो एग्जैक्टली वही होने वाला है ना. लेकिन हमें ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है. क्यों? क्योंकि एक बैच में हर तरह का स्टूडेंट अवेलेबल होता है, तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते. लेकिन एक ही बैच में मानो सारे 50 बच्चे ऐसे हों जो बोलते हैं कि क्या है सर, बाकी सारा काम तो मजदूरी वाला ही है, वो करना ही पड़ेगा, और ये क्वेश्चन आईआईटी में आ जाएगा, गारंटी नहीं है. ठीक है, तो अकेला ही तो क्वेश्चन है, ये पे आप में थॉट थोड़ी है. सॉल्व करने का तरीका तो पता ही है. तो थोड़ा फास्ट बनो. मैं एड्रेस ये करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा फास्ट बनो. सिमिलरिटी जहां भी नजर आए वहां थोड़ा भागो, जहां भी लगे कि कुछ नया है वहां स्टे करके खुद सॉल्व करो. दैट मेक्स यू ग्रो एक्चुअली. 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये तो मुझे इसलिए करना है कि मुझे कुछ सिखाना भी है इस पे आगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. बच्चों ध्यान दो. माइनस साइन एक्स टू द पावर n माइनस 2, सॉरी n माइनस 1 cos x प्लस n माइनस 1. अब आप बताओ ब्रैकेट में क्या लिखूं? इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा ये? अगर in ये है तो ये I क्या of n minus 2. Sin x power I of n minus 2 minus I of n. Okay. माइनस आई एन. Yeah, ओके okay. ओके, n माइनस 1 ब्रैकेट में डालना चाहिए. अच्छा, ये ब्रैकेट वैकेट वाली कहानियां है ना, ये क्या है, बड़ी ऑर्डिनरी लगती हैं, लेकिन ये कहानियां जो है ना तुम्हारे मार्क्स बहुत बिगाड़ के जाती हैं. n माइनस 1 को ब्रैकेट में नहीं लिखूंगा ना अभी, तो सब झमेला हो जाएगा, समझ के चलो चीज, है ना. ये मत भूलो कभी भी. आई एन बच्चों, जब ये माइनस आई एन प्लस में साइड करो, में जाएंगे. लेफ्ट हैंड साइड में आके प्लस में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस n माइनस 1 आई एन इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स टू द पावर n माइनस 1 cos x और प्लस n माइनस 1 आई एन माइनस 2. ये जो इसको मैंने कैंसिल करके इधर n से डिवाइड किया और इधर n से डिवाइड किया. बोलो बच्चों, रिडक्शन फॉर्मूला आ गया क्या? आई एन किस में कन्वर्ट हो गया? आई एन माइनस 2 में कन्वर्ट हो गया क्या? हाँ सर. What do you say? Yes. हाँ सर. It's done. Now guys listen to me. मतलब ये तो पक्का हो गया कि अभी ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं. ओके, अब मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूं ना, उससे पहले एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूं. बच्चों एक बात ध्यान रखना, इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स ए टू बी में अगर करना हो तो उसके दो तरीके हैं. एक तरीका तो है मजदूरी कर दो प्रोडक्ट फॉर्मूला लगा करके, और उसके बाद में एंड में जाके ऐसे करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो. ठीक है, क्वेश्चन तो सॉल्व होगा, गारंटीड होगा, गलत होने के चांसेस 0 है. राइट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. और दूसरा तरीका ये है, तो इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट कहाँ लगानी होती है, ध्यान देना सब. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन वी डी एक्स. बच्चों लिमिट नहीं लगानी है अभी, यहाँ पे यहाँ बॉक्स लगाना है ए टू बी, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ लगानी है. v ये जो आएगा ना, ये इंडेफिनिट की तरह इंटीग्रेट करना है. राइट, और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इस पूरे पे लगा देना है. माइनस इंटीग्रल ए टू बी, यहाँ इंटीग्रल का लिमिट लगेगा u डैश इंटीग्रल v dx. बच्चों फिर यहाँ लिमिट नहीं लगेगा, यहाँ पे लिमिट नहीं लगेगा, यहाँ पे लिमिट नहीं लगेगा. बराबर है.
बच्चों यहाँ A2 भी सॉल्व करके आंसर लिख के फिर इंटीग्रेट मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अब बच्चों एक चीज बताओ मुझे, अगर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता, सब लोग ध्यान देना, अगर मैं इस क्वेश्चन को लिखता ऐसे, in इज इक्वल टू 0 to π/2 sin x to the power n dx, तो बच्चों इसका पहला स्टेप क्या होता, यहां पे लिख रहे हैं हम लोग इसको, ठीक है। ये तो डायरेक्ट लिख देंगे, ये तो डायरेक्ट लिखेंगे, यहां लिख रहे हैं, इनफैक्ट यहां लिख रहे हैं। तो बच्चों बताओ, यहां पे लिमिट आती है ना बॉक्स लग के, यहां पे लिमिट आती है ना बॉक्स लग के, और ये Yes. और ये एज इट इज लिखा जाता है, बराबर ना। तो जो बताओ, ये लिमिट में अगर लगाऊं तो माइनस साइन एक्स टू द पावर n minus 1, oh I'm sorry, minus sin x to the power n minus 1 into cos x divided by n, और ये आ जाएगा 0 to π/2 और प्लस n minus 1 upon n in minus 2। बच्चों in में π/2 पहले लिमिट डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, से यस और नो? यस सर। और 0 डालने से ये 0 हो जाएगा, तो ये तो उड़ गया। हाँ सर। बच्चों ये जो रिजल्ट है जिसको कि मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ, आई एम सॉरी, ये जो रिजल्ट है इसको मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ, इसको मैं से *1 करके लिख रहा हूँ, और ये *1 में यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ, *1 में यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब बच्चों मुझे बताओ, *1 में in क्या बन गया, बता सकते हो? in बन गया n-1 upon n in-2। बताओ बच्चों, अगर आगे प्रोसीड करना हो तो ये क्या बनेगा, n-1/n। जब यहाँ n होता है तो यहाँ n-1/n होता है, मतलब n-1/n होता है। जब यहाँ n-2 होगा तो बच्चों यहाँ क्या होगा, n-3/n। n-2 into n-4। अब यहाँ क्या बन जाएगा, in-4 बन जाएगा ना बच्चों, एंड सो ऑन, दैट्स इट। बच्चों समझ में आ गया क्या ये स्टेप जो मैंने लिखा है इधर में? यस सर। इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं, इसके लिए टेंशन मत लो कि आगे प्रोसीड कैसे होगा, क्या बनेगा। बड़े अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इस पे, राइट, और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। प्रोवाइडेड फॉर्मूले हम लोग जो है ना वो याद रखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले को ठीक से समझ लेंगे, इसको अप्लाई कैसे करना है वो 2-3 क्वेश्चन करा दूंगा मैं, उसकी टेंशन मत लो अभी। लेकिन एल्जेब्रिक फंक्शन in से in-1 में कन्वर्ट होता है, आई रिपीट, एल्जेब्रिक फंक्शन in से in-1 में कन्वर्ट होता है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन in से in-2 में कन्वर्ट होता है। और जो इस पे कुछ प्रॉब्लम्स इतने गंदे बनते हैं और उसकी चिंता तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि जितने गंदे प्रॉब्लम्स वाले पेपर्स बनते हैं वो सारे अल्टीमेटली तुम्हारे सामने आते ही आते हैं, ठीक है, तो उसकी टेंशन तो लेनी नहीं है। लेकिन इस पे प्रॉब्लम इतने अच्छे बनते हैं और एग्जाम में अगर आता है तो ये टॉर्चर करता है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। ऐसे तो बहुत लंबे टाइम में कभी एक आध प्रॉब्लम पूछता है, कभी 10 साल में एक आध ही पूछा होगा, लेकिन जब पूछा है तब स्टूडेंट को इस प्रॉब्लम में ट्रबल आई है, मतलब मार्क्स गए, आए कम लोगों को, गए ज्यादा लोगों को, अच्छे बच्चों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो रिडक्शन फॉर्मूला में ये 2 चीज याद रखनी है। तो बच्चों आरई के 2 क्वेश्चंस मेरे को बोर्ड पे 1 by 1 करने हैं, हर एक प्रॉब्लम के लिए 5-5 मिनट का टाइम मिलेगा। प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है, मतलब डेफिनेटली सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे ही पूछते थे ये लोग, ठीक है। लेकिन थॉट प्रोसेस यही है। क्या थॉट प्रोसेस बताओ, कि आप पहली बार इंटीग्रेट करो और उसके बाद ये जो टर्म आती है ना, ये वाली टर्म यहां मैनिपुलेट करो। अब यहाँ का मैनिपुलेशन जितना स्ट्रॉन्गर होएगा उतना ही मार्क्स का क्वेश्चन होएगा। जैसे पहला क्वेश्चन जो है ना वो 6 मार्क्स का है और दूसरा क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। आई रिपीट, फर्स्ट क्वेश्चन 6 मार्क्स का है, दूसरा क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, और दोनों ही सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है। लेट्स सी कुछ बच्चों को अगर बन सकता है तो। हालांकि मैंने बहुत कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करा है, बट यही प्रोसेस में हर साल मैं कराता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि मैं 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा के फिर वो तुमसे कराऊं और तुम बोलो अरे सर हम लोग तो हो गया, तो हो ही जाएगा ना फिर उसके बाद। तो अभी हो जाएगा तब मजा आएगा। एक बार सारा सिर्फ डेरिवेशन का वो रखना है ना याद कि कैसे आया। हाँ, अरे फॉर्मूला कौन याद रखेगा, फॉर्मूला याद रखने का चांस ही नहीं बनता है। डेरिवेशन याद रखना है, कैसे करते हैं वो याद रखना है बस, ठीक है। ओके सर। सर थोड़ा सा डन कर दो एक बार तो फिर आई रेस।
Wait, I have to check the Answer. question also. Guys, give me 10 seconds, please. Let me put question. बस थोड़ा टाइम लग रहा है. Yeah, I got it. हाँ guys, मिला. Question number 3. मतलब अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग मेथड्स हो सकते हैं. 2 मेथड तो ऐसे कॉमन हैं जिनसे ये क्वेश्चन हो जाता है. बाकी स्टूडेंट्स का और भी कुछ मेथड हो सकता है. दैट डिपेंड्स. इट्स बीन गिवन. क्वेश्चन नंबर 3. दिस इज RE 6 marks question. Question number 3. This is 0 to pi by 2. 0 to pi by 2. बच्चों पता है ना, अभी मैंने बताया था इंटीग्रेशन के लिमिट्स कैसे लगाती हैं. वो पिछले वाला स्क्रीनशॉट ग्रुप पे होगा ना, वो देख लेना एक बार. ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब लिमिट्स लगा देते हैं तो कैसे लगाते हैं, बताया था ना अभी. हाँ सर. हाँ, तो वो थोड़ा ध्यान देना है, उस पर दिक्कत आ जाएगी अदरवाइज. तो वो फॉर्मूला डायरेक्ट देख ही लेना एक बार. 0 to pi by 2 x sin x to the power x sin x to the power n dx. Right? Prove that in is equal to n minus 1 upon n minus 2 plus 1 by n square plus 1 by n square. 5 मिनट का टाइम है बच्चों, ज्यादा नहीं है. हाँ, एक छोटा सा हिंट तो वैसे मुझे लगता है देना चाहिए इसमें. तुम लोग ये गड़बड़ मत करना कि x को डिफरेंशिएट नहीं, ये गड़बड़ तुम कर भी नहीं सकते. तुम चाहोगे तब भी नहीं कर सकते. x को डिफरेंशिएट करें और sin x to the power n को इंटीग्रेट करें. sin x to the power n को इंटीग्रेट कैसे करोगे बताओ. ऐसा तो नहीं ना पिछले वाला जो फॉर्मूला किया था वो से कर लोगे. पिछले वाला फॉर्मूला तो तुम्हें याद आ रहा है ना. पिछले वाला फॉर्मूला फिर पूरा डेरिवेशन लिखना थोड़ी पड़ेगा उसका. sin x to the power n को इंटीग्रेट करने के बारे में सोचना नहीं है. हाँ, ये बात पक्की है कि x को डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि उसको इरेज मारना है हम लोग को. अब क्या कर रहा है सोचो ना. अभी 2 मिनट 3 मिनट लो अपना, फिर थोड़ा सा हिंट दूंगा 2 मिनट के बाद.
Josh has done it. Good. अरे बाबा, इसको x sin x और sin x to the power n-1 करो ना, क्योंकि x तो तुम्हें बाद में भी चाहिएगा ना। सर एक बार रिपीट करना। x sin x and sin x to the power n-1। अब x sin x को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर दो, ये तो हो जाएगा ना। सर आत्मन, निशांत, समर्थ, आयुष, आर्यन, जश, these are the students who have done it. ये स्टेप सोच रहा था। 0 to pi by 2 x sin x और sin x to the power n-1। अब ये मेरे को गारंटी हो गया कि इसको तो मुझे डिफरेंशिएट करना ही करना है। ये इंटीग्रेट होएगा। अब ये इंटीग्रेट अलग से होएगा, x sin x का इंटीग्रल कैसे होएगा? sin x एज इट नो x एज इट इज sin x का इंटीग्रल माइनस cos x माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1 sin x का इंटीग्रल माइनस cos x इज प्लस cos x तो आ जाएगा माइनस x cos x minus x cos x plus sin x. That's it. That's it. That's it. That's it. लिख देते हैं। This is equal to in is equal to in is equal to। तो गाइस in क्या बन गया? जरा सोचो। ये बन जाएगा x sin x as it is no sin x to the power n-1 as it is। Integral of this is minus x cos x प्लस साइन पूरे के बाहर लिमिट्स और पूरे के बाहर लिमिट 0 to pi by 2 माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस n-1 sin x to the power
n माइनस 2 इंटू कॉस एक्स, ये तो डिफरेंशिएशन हो गया। अब इंटीग्रेशन भी लिख दो, इंटीग्रेशन था माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अच्छा अब ध्यान से ये स्टेप देखो, तुम्हारा क्वेश्चन 10 है। I'll give 2 more minutes, let's see कितने लोगों को ये क्वेश्चन का फाइनल आंसर पकड़ में आ जाता है। दिस इज आई। इसके बाद आपको पता है ना इंटीग्रेशन में मैनिपुलेशंस है। सर इसमें सिर्फ साइन एक्स को भी इंटीग्रेट करते तो भी हो जाता है ये क्वेश्चन। मतलब यार साइन एक्स टू द पावर एन को इंटीग्रेट करेगा ना तो लंबा निकल जाएगा, फिर वो अलग से इंटीग्रेट करेगा। नहीं, सिर्फ साइन एक्स। अच्छा x सिर्फ sin x ठीक है, दैट इज आल्सो अ गुड मेथड। बच्चों वो ये कह रहा है कि सर आप एक काम करो कि x sin x टू द पावर n माइनस 1 इसको डिफरेंशिएट करो और साइन एक्स को इंटीग्रेट करो, इसको इससे भी हो जाएगा, ठीक है ना। दैट डिपेंड्स, मैंने बोला है कि इसको ऑल्टरनेट से कर सकते हैं। फाइन, eight students, come on guys, go a little faster. नाइन स्टूडेंट, अब क्यों यार टाइम इतना पास कर रहे हो, तो जाना चाहिए ना। 5/2 यार डाला तो ये वाला पार्ट 0 होएगा, ये 1 होएगा, ये 1 होएगा, तो 1 ही बचेगा। 5/2 डालोगे तो 1 ही बचेगा। in इज इक्वल टू 1, 0 डालोगे तो इसकी वजह से ये पूरा 0 हो जाएगा, तो यहां से तो 1 ही बचेगा, दैट्स इट। अब आ जाओ नेक्स्ट वाला, माइनस n-1 को बाहर ले लो, कि n-1 को बाहर ले लो, ठीक है। अब देखो cos x को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा तुम्हारे पास में, इंटीग्रेशन ब्रैकेट में डालो ये सब चीजें, है ना। ये आएगा sin x टू द पावर n-2, sin x टू द पावर n-2, x cos x है बच्चों, इसको मत भूलो, x को रखो साथ में, और cos स्क्वायर x बनेगा ना, उसको क्या करना है पता है ना, 1 माइनस sin स्क्वायर x, राइट। ये तुम्हारा ये वाला पार्ट ओवर हो गया बच्चों। हाँ कोई कुछ बोल रहा है, बोलो, गो अहेड। वो ऊपर वाले लिमिट के बाहर लिमिट्स नहीं लगाई आपने? लगाए ना, नहीं यार 0 to π/2 लिमिट्स लगेंगे ना, ऊपर भी से ओ यहाँ भी नहीं लगाई, वो तो बताया था मैंने, लगा नहीं है। अच्छा ये वाला हो गया। अभी ये पूरा पार्ट मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये क्या बनेगा, साइन एक्स प्लस ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस ही बचेगा, माइनस ही आएगा। dx लिख दो इसमें, माइनस इंटीग्रेशन n-1 तो यहां भी बाहर आएगा ना बच्चों,
हाँ n-1 तो यहाँ भी बाहर आएगा ना, अंदर क्या बचेगा बताओ, अंदर क्या बचेगा, ये वाला पार्ट, टू द पावर ये वाला पूरा पार्ट -1 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, cos x dx sin x sin to the x power into n-1 into cos x, बराबर है ना, हाँ, dx। यस सर। ओके देखो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा गाइस 0 to पाई बाई 2 में, पता है ना, इसको t लिया, ये dt में आ गया, तो t रेज टू पावर n बाई n आएगा, तो मतलब ये बन जाएगा कितना, इसको अगर मैं लिखूंगा तो कितना बनेगा, माइनस n-1 sin x टू दी पावर n डिवाइडेड बाई n, बच्चों यही बनेगा ना 0 to पाई बाई 2। व्हाट डू यू से, हाँ सर पाई बाई 2 डालोगे तो 1 आएगा, तो ये बच्चों ये 1 बाई n बच जाएगा, और 0 डालोगे तो 0 हो जाएगा, तो कितना बचेगा ये माइनस n-1 बाई n, दैट्स इट, ये बचेगा बच्चों, ठीक है। तो इसको तो ये वाला पार्ट तो हम लोगों ने कर लिया, ये वाला पार्ट तो हम लोगों ने कर दिया, ये वाला, इसका वैल्यू ये आएगा। अब इस पार्ट पे ध्यान देते हैं बच्चों, क्या बन रहा है, in इज इक्वल टू 1 माइनस n-1 कितना बच रहा है गाइस, x sin x टू दी पावर n-2, in-2 आ गया ना ये, हाँ x sin x टू दी पावर n, in आ गया ना ये, in-2 माइनस in, दैट्स इट। अब बच्चों ये कितना आ गया बताओ, -1 प्लस 1 बाई n, ये बच्चों in आ गया, ये हो गया हमारा, ये 1 कट गया, क्या बात है, मजा ही आ गया बच्चों, सिर्फ ये ब्रैकेट बचा है और 1 बाई n बचा है। देखते हैं, अब in चाहिए इधर, in चाहिए इधर, तो -n-1 है और माइनस यहाँ है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इधर आके फिर ये माइनस में ही आएगा, माइनस में आएगा तो क्या आएगा, in कॉमन आया, 1 तो यहां से बचा और ये माइनस में आया, -n + 1, कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने, कुछ गलत लिखा क्या बच्चों यहाँ पे, नहीं सर, नहीं अरे बाबा ये माइनस माइनस प्लस, तो n-1 माइनस के साथ में आएगा, तो -n + 1 बनेगा, ये कैंसिल क्यों नहीं हो रहा है, इधर n ही बचना चाहिए बस, कुछ गड़बड़ तो है। x sin x टू दी पावर n-2 n-2, सर वो -1 होएगा, वो देखो वो माइनस ऑफ माइनस प्लस है ना, ओके नहीं कुछ नहीं -n-1 और ये आ जाएगा सर उधर शायद -in, ये -in है तो ये +in होगा बच्चों, ये +in होगा ना, अरे इस माइनस के साथ में ले रहे हो, ये माइनस अगर कॉमन बाहर रखते हो, ये -n-1 अगर कॉमन बाहर रखते हो, सर पर अंदर सर 1 आपने माइनस cos साइन x का स्क्वायर सर बट ब्रेक्स है ना, तो उधर तो माइनस ही आएगा। उधर माइनस ही आएगा। -2 -in ही आएगा। सर एकदम ऊपर सेकंड या थर्ड स्टेप में आपने शायद cos x का वो नहीं लिया साइन। एक मिनट रुको, यहाँ से देखते हैं कुछ गड़बड़ क्या कर रहे हैं। sin x to the power n-1 एज इट इज, इसका हाँ, ये इंटीग्रल, ब्रैकेट सही है सर। ये ब्रैकेट सही है तुम बोल रहे हो, अरे सर वो उधर माइनस cos x cos x माइनस माइनस इंटीग्रल, अरे हाँ अपन लोग जो इसको एक मिनट सुनो ध्यान दो, इसका डेरिवेटिव n-1 sin x to the power n-2 और sin x का डेरिवेटिव भी तो cos x ही आएगा, वो तो करेक्ट है ना सर माइनस x cos x है ना, उधर तो मल्टीप्लाई किया और ये माइनस x cos x, जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये -x cos square x आएगा, और ये -x cos square x आएगा, तो मतलब ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस होएगा, हाँ ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये जब प्लस रहेगा बच्चों, ये जब प्लस रहेगा, ये जब प्लस रहेगा, तो बताओ रिजल्ट क्या बचेगा, ये आएगा 1 + n-1 in, और राइट हैंड साइड में क्या आएगा n-1 in-2 प्लस 1/n। बच्चों सही है क्या ये? मेरे हिसाब से आंसर भी अभी करेक्ट आ रहा है। हाँ n से डिवाइड कर दो, ये in गया, in कितना आ गया, n से डिवाइड कर दो, n-1/n in-2 प्लस 1/n²। गाइस ऐसे ही ये जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछते हैं ना,
ये ऐसे नहीं, बहुत अलग अलग पैरामीटर्स पे क्वेश्चंस होते हैं, समझो एक चीज, मतलब इसमें कहा मैं ही गड़बड़ कर गया, इतनी बार कराता हूँ लेकिन मैं ही गड़बड़ कर गया यहाँ पे। मेरे को तो ये याद था कि कुछ एन डिवाइड होता है इधर, ये डिवाइड नहीं होता है। अगर मैंने प्रूव दैट की जगह कुछ रिजल्ट 4 ऑप्शन देके पूछता ना, ये ऑप्शन एक मिस्टेक हो सकता था। यू हैव टू बी केयरफुल एक्चुअली, राइट गाइस। ये क्वेश्चन मैं पहले बोल चुका हूँ कि थोड़ा एग्जॉस्टिव होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, थोड़ा एग्जॉस्टिव होते हैं, आपको वो एग्जॉस्टिव पार्ट अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, अडॉप्ट नहीं करोगे तो फंसोगे, मरोगे। करेक्ट वर्ड यूज कर रहा हूं, मरोगे मतलब क्या, एग्जामिनेशन के हॉल के बाहर आके ये बोलोगे कि पहला पेपर इतना गंदा गया है, सेकंड दूं नहीं दूं, क्या ये फर्क पड़ जाएगा? नहीं दूंगा तो ज्यादा ही बेटर रहेगा, कम से कम अगले साल सोचूंगा कि फर्स्ट सेकंड दोनों एक साथ देने। अगर तुमने पेन लेना शुरू नहीं किया अभी से, तो ये आप मान के चलो कि यही सूरत आने वाली है, इसके अलावा कुछ सेकंड थॉट नहीं रहने वाला है। इसलिए इनमें अटेम्प्ट लेके थोड़ा हिम्मत दिखाओ। कितने स्टूडेंट, 9 स्टूडेंट सिर्फ इधर बोर्ड पे आए। माइट भी ये इंटीग्रेशन की लिमिट देख के लग रहा होगा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन है, पूछेगा तो है नहीं। ये डेफिनेट का है नहीं ना भाई क्वेश्चन, तो फॉर्चुनेटली लिमिट लगा दिया है यहाँ पे, अदरवाइज तो ये क्वेश्चन तो रिडक्शन फार्मूला का ही है ना। बच्चों क्या बोलते हो? तो ये होना चाहिए क्वेश्चन, मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को तुम्हें होना चाहिए था, राइट। एक क्वेश्चन और लिखूंगे होमवर्क में दूं? सर होमवर्क में दे दो। सर ये वाला हाँ, अभी हटाओ ठीक है। हाँ हटाओ ना, सॉरी हटाओ ना कर लेते हैं, सर, एक्सक्यूज मतलब थोड़ा। अभी कर लेते हैं। हाँ थैंक यू। सर ये वाला जो सर वो क्वेश्चन है होता है तो साइन एन एक्स और एक्स लेके हो जाता क्या? हाँ हो जाता, हो जाता, पक्का हो जाता। अच्छा 2 क्वेश्चन दूंगा होमवर्क में, एक नहीं 2 क्वेश्चन दूंगा होमवर्क में। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट प्लीज। ले लिया सर। ऑलराइट, हाँ you've been given 4th and 5th question, I will give for homework. In fact 4th नहीं, 5th वाला तो क्लास में ही करेंगे, बाद में डेफिनेट में ही करेंगे, वो वहीं पे काम आता है। फोर्थ होमवर्क का क्वेश्चन है, कुछ बच्चे अगर क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम बीच में फ्री रहेंगे तो डायरेक्टली मतलब अभी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सर तो थोड़ा टाइम दे दो, कर लेंगे। इंटीग्रेशन 0 to 1 x to the power n tan inverse x dx. Prove that n plus 1 in, क्या in है बच्चों, n plus 1 in plus n minus 1 n minus 1 in minus 2 is equal to 5/2 minus 1/n. अच्छा 5 मिनट का टाइम देता हूँ, अगर हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर इसको होमवर्क में करना। देखते हैं कितने लोग को बन सकता है।
ओ जश को हुआ, हर्ष को हुआ, गुड। ये होमवर्क क्वेश्चन था ना? नहीं लेकिन अभी होमवर्क था, लेकिन कुछ बच्चों ने बोला 5 मिनट का टाइम दे दो। प्रेक्षा को भी हुआ, समर्थ को हुआ, आत्मन को हुआ, देर आर मैनी। कई इतने लोग को हो गया ना तो ट्राई कर सकते हो आगे, मतलब अभी जिन लोगों को नहीं हुआ ना दे कैन ट्राई। ओके गाइस, रिडक्शन फार्मूला डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी है, उसके 2-3 क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लोग स्पेसिफिकली करेंगे और स्टार्टिंग में ही करेंगे। स्टार्टिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन में वही से हम लोग करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं इधर ही छोड़ रहा हूं, और जितने लोगों को अभी हो गया है वो, एक मिनट, ये इसने क्या आयुष ने किया दिखता है, लोअर हैंड्स है ना? मेरे को लगा आप आगे बढ़ रहे थे। हाँ तो ऐसे कर मत, लेकिन ना ये सब काम मुझ पे छोड़ दे। सो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये सब करके ले आओ। जिन लोग का हो गया ना वो उसका सॉल्यूशन डाल सकते हो एक्चुअली। फिर भी किसी को दिक्कत रहेगी तो आई विल डेफिनेटली सॉल्व इट नेक्स्ट टाइम। गाइस, डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट करने की जगह में इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के 2-3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़े अच्छे प्रॉब्लम्स मुझे लगते हैं कम बच्चों को बनते हैं, राइट? और मिसलेनियस प्रॉब्लम्स हम लोगों ने लास्ट टाइम शायद ज्यादा लिए भी नहीं है। कितने क्वेश्चंस लिए थे? 2-3 क्वेश्चन लिए थे ना। ये क्वेश्चन किया था क्या? एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये किया था क्या बच्चों? नहीं, होल स्क्वायर नहीं। हाँ नहीं, होल स्क्वायर चलेगा। ये क्वेश्चन किया क्या लास्ट टाइम? हाँ किया था, उसको cos x से मल्टीप्लाई करके x cos x एक जगह। ठीक है ठीक है ठीक है, रुको अभी रुको, टेंशन मत लो। अच्छा क्वेश्चन है मेरे पास में इसका। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए बाद में देते हैं, तो अभी देना जरूरी है, क्योंकि ये वीक में ही तुम लोग को जो मेजर टेस्ट है उसमें इंडेफिनेट तक ही है ना, थोड़ा उसका ही प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। हाँ ट्राई करो बच्चों। किसी को होगा तो हाथ ऊपर करना। ये बहुत ऐसी क्वेश्चन है बच्चों। इसमें क्या है, मैं एक चीज बताऊं तुम लोग को, जब मैंने बार बार बीच में बोला ना मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन, इस क्वेश्चन में एक स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशन है, जिसमें आप लोग याद करो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके कुछ ड्रामा करते थे, बराबर ना? ऐसा कुछ ही इधर में है। न्यूमरेटर इसका x माइनस 1, डिनोमिनेटर x प्लस 1। अब देखो इसमें क्या किया जा सकता है, एक स्टेप मैं 2 मिनट के बाद बताऊंगा, उसके बाद कितने लोग को बनता है वो देखना है। 2 मिनट में तो शायद किसी को क्लिक करेगा नहीं, प्रोवाइडेड किया हुआ ना हो क्वेश्चन पहले।
Oh, just done. सर ये तो रिडक्शन नहीं है ना? नहीं, ये रिडक्शन नहीं है, मैंने बोल ही दिया, आप रिडक्शन के बाकी क्वेश्चंस डेफिनेट में ही देखेंगे। अच्छा, तुम्हारा नेक्स्ट लेक्चर कब है बच्चों? कल। और कल कौन सा लेक्चर है 1 2 3 में? 3। हाँ, बेस्ट डाउट सेशन लेवल 1 2 3 के तो सॉल्यूशन दिए हुए हैं। जो भी कोई एक्स्ट्रा शीट्स पीडीएफ जो दी हुई है, प्रोफाइल बेस्ड शीट्स दी हुई हैं, उसमें किसी को भी डाउट होएगा ना तो अटेंड द लेक्चर, अदरवाइज नॉट कंपलसरी, कुछ नया नहीं पढ़ाऊंगा। सर एक बार चैट बॉक्स कल चेक पक्का करिए। डाउट लेक्चर ही है क्या? एक मिनट रुको, चैट बॉक्स में, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, जस्ट ठीक बोला तूने, जस्ट वही करना था बेटा। ओके सर। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था, मैंने जस्ट से बात करने लगा मैं। आयुष को भी हुआ है, गुड। सर अब एक बार देख सकते हो चैट? आत्मन ने लिखा है, हाँ आत्मन, इट्स राइट। ओके। समर्थ, आयुष, जश, आत्मन, 4 लोग का हो गया। मतलब बढ़िया है यार, अच्छा कर रहे हो बच्चे लोग, लेकिन सारे नहीं कर रहे हैं। मतलब सारे लोग पता नहीं सुस्त क्यों है, मतलब इतना स्पीड अच्छा क्यों नहीं है। प्रेक्षक को भी हुआ, गुड। सर चैट बॉक्स चेक कीजिए ना। हाँ ठीक है बेटा तेरा, गुड। सर आंसर भेजना है? नहीं नहीं, नहीं भेजना, नहीं भेजना। वो एक जो हिंट है वो सफिशिएंट है एक्चुअली इसके लिए। वो स्टेप जिसको क्लिक किया उसको ये क्वेश्चन बन ही जाने वाला है। आयुष, तुझे जिसको मैसेज भेजना है उसको नहीं भेज रहा, तो मुझे भेज रहा है। अरे गुड मॉर्निंग आयुष। ऐसे कुफट होता है कभी कभी, ठीक है। बच्चों इस क्वेश्चन में बताया, until and unless you multiply divided by x plus 1, see तुम्हें यहाँ x square minus 1 अगर मिले, सोचो x square minus 1 अगर तुम्हें यहाँ मिले तो तुम्हारा काम बड़ा सिंपल हो जाता है। x square plus 2x plus 1 यहाँ भी तो मिल जाता है साइमल्टेनियसली, और यहाँ पे मिलता है अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। बच्चों अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। एक एक्स यहाँ से कॉमन निकाल लो गाइस, आई रिपीट, एक एक्स कॉमन यहाँ से निकालो और एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकालो तो एक्स बाहर आएगा। तो यहाँ से जो एक्स आया है वो और यहाँ से जो एक्स आया है वो, तो एक्स स्क्वायर ऊपर पहुंचाओ तो कितना बनेगा बताओ? 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये आएगा एक्स प्लस 2 प्लस 1 बाई एक्स, और यहां से भी तो एक्स स्क्वायर निकला है तो यह आएगा अंडर रूट एक्स प्लस 1 बाई एक्स, नो नो आई एम सॉरी, प्लस 1 बाई एक्स। क्वेश्चन खत्म हो गया मेरे हिसाब से। x प्लस 1 बाई एक्स, इसको टी स्क्वायर डाल दो बच्चों, क्वेश्चन खत्म। ऊपर वाला dt बन गया,
1 माइनस 1/x², ये तो dt बन गया। ये कितना बन गया, ये कितना बन गया, t स्क्वायर प्लस नहीं 2t dt बन गया, 2t dt बन गया। और ये बन गया कितना, t² + 1, राइट। और ये बन गया t, ये ओवर हो गया, आंसर आ गया 2 tan inverse t। Just put the value of t and you get the result.